तो हाथरस की हॉरर स्टोरी को जब हम देखते हैं, समझते हैं तो दिल बैठ जाता है। जहन में ये सवाल आता है कि क्या आस्था के आगे अंधविश्वास जीत गया? और ये जो बाबा जिनके पीछे पीछे लोगों की जान चली गई, आखिर ये बाबा कौन है जिनके इतने सारे अनुयायी हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? कब से बाबा सत्संग कर रहे हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बाबा का ये जो पूरा साम्राज्य है, उसकी जो पूरी क्राइम कुंडली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जिन बाबा के तोरण द्वार और तस्वीरों पर लोग अब पत्थर फेंक रहे हैं, उन बाबा की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमारी पूरी टीम हर उस जगह पर पहुंच गई जहां से बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान का रिश्ता रहा है। सबसे पहले हम पहुंचे कासगंज। जिस जगह पर हैं ये एक गांव है और ये बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है और सूरजपाल उर्फ बाबा जिन्हें कहा जाता है, वो आश्रम पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो आश्रम है जो सबसे पहले चर्चा में आया था। इसी जगह पर आज भले ही यहाँ पर जो डिवोटी हैं, जो अनुयायी हैं बाबा के, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कई सालों से बाबा नहीं आते हैं और सिर्फ ये आश्रम चल रहा है बतौर एक ट्रस्ट के रूप में। इस दौरान हमने बहादुरपुर के लोगों से भी बात की, जिन्होंने भगदड़ कांड में साजिश का दावा किया। एक दिन पहले हाथरस वाला, क्योंकि बहुत कई लोगों के 116 लोगों की मौत हो चुकी है अभी आधिकारिक रूप से, तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? किसकी गलती इसमें? जी, इससे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सिकंदर राव में हाथरस में जो भी जन सैलाब था, उससे अधिक भी जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसमें हमें तो कोई साजिश लगती है। अच्छा, किसी ने जनता को भड़काया है, तब ऐसा हादसा हुआ है। आपको लगता है? जी जी जी। भले ही हाथरस में हुई भगदड़ के पीछे लोग साजिश का इशारा कर रहे हैं, लेकिन बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो कितने मतलब नहीं है इनसे। अच्छा, हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी, लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने छीनी जायदाद? हम हमारे घर वाले से। किसने आपकी जायदाद छीनी है? क्यों? प्रभु दवाई ली। अच्छा, हाँ, हमारी कोई मतलब नहीं है। तो कितने सालों से आप रहे हैं, तो ऐसे हम आएंगे। इसके बाद हमने रुख किया कासगंज से करीब 87 किलोमीटर दूर मैनपुरी का। मैनपुरी में बाबा के होने के देर रात से इनपुट थे। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहाँ पर बाबा की हमेशा मौजूदगी रहती है और अपने छोटे बड़े कार्यक्रम जो उनके होते हैं उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने के लिए बात ये होगी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, जो SHO मैनपुरी हैं, उसके अलावा CO की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए हम चप्पा चप्पा तलाश ही रहे थे कि तभी हमारे हाथ एक वीडियो आया। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का है, जिसमें सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दावा किया जाता है कि फर्रुखाबाद से सूरजपाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरजपाल यहाँ कई बार समागम कर चुके हैं। फर्रुखाबाद के आवास विकास में सूरजपाल का एक मकान भी है। बाबा सूरजपाल का ये वीडियो देखकर ये तो समझ में आता है कि बाबा के एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरजपाल की जड़ें कहां-कहां हैं और उनके रसूल की कहानी क्या है। दरअसल बाबा सूरजपाल को नारायण साकार हरि के रूप में भी जाना जाता है। बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल रहे हैं। इटावा में नौकरी के दौरान बाबा सूरजपाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद ही सूरजपाल ने अपना नाम और पहचान बदल ली। इतना ही नहीं, आगरा में मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा भी सूरजपाल कर चुके हैं, जिस पर आगरा पुलिस ने उन पर FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। बाबा सूरजपाल की कुंडली खंगालते खंगालते हमें ये भी पता चला कि सूरजपाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है।
ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान बाबा की यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये सेवादार देखते हैं। इतना ही नहीं, सूरजपाल का आगरा से भी कनेक्शन बताया जाता है। जिस दरवाजे पर आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, उसे बाबा की कुटिया कहा जाता है। दावा किया जाता है कि सूरजपाल की विश्व शाकाहारी उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। खास बात यह है कि जिस जगह पर, जिस घर में भोले बाबा पहले रहते थे और उनका क्या इतिहास रहा, उस घर को न्यूज़ 18 की टीम ने खोज निकाला है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये जगह केदार नगर कहलाती है और जो घर आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा का ही घर है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भोले बाबा इसी घर में रहते थे। पर 10-12 साल से कोई रह नहीं रहा है। लेडीजें आती हैं, उन्होंने ये घर बनाया है अपने हाथों से। यहाँ मत्था देखती हैं मंगलवार और गुरुवार वाले दिन, और हाथ पैर से मतलब सफाई वगैरह करती हैं और कहती हैं कि यहाँ से गंगा जल बहता है। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा की चौखट को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है, उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडहर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे अपने खर्चे पर ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले जाते हैं। यानी सूरजपाल उर्फ नारायण शाकाहारी का नेटवर्क बेहद बड़ा है। यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद अब चप्पे चप्पे से सबूतों की तलाश की जा रही है। इतने बड़े हादसे के बाद बाबा तो बच के निकल गए, लेकिन 121 लोगों की जान की सिसकियां जो हैं अब भी दिल को कौंध रही है। हम आपको अब हाथरस में भगदड़ की वो हॉरर स्टोरी बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा वहां से रवाना हुए। अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बाबा की तरफ भागे, यानी कि चरण रज के लिए बाबा की तरफ जो है अनुयायी भागे। बाबा के चरण छूने के लिए भीड़ उनके पीछे दौड़ी। बाबा के चरण जहां पर पड़े, वहां की मिट्टी उठाने के लिए भीड़ उनके पीछे दौड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ी। सड़क की दूसरी ओर 5 से 6 फीट की खाई थी। भीड़ का रेला इतना ज्यादा आया तो लोग खाई में गिरने लगे। खाई में कीचड़ होने की वजह से लोग वहां पर फंस गए। फिर जो नीचे थे उनके ऊपर और लोग गिरते चले गए और गिरते चले गए। एक दूसरे पर गिरने की वजह से वहां पर लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। तो हाथरस में हुए हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कार के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, हुजूम देखिए आप लोगों का। और ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये उस बाबा की गाड़ी है जिसके पीछे जो है भीड़ एकाएक भागती हुई नजर आई है, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं ना कहीं बाबा के चरणों की धूल जो है अपने साथ लेकर जाएं। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। दावा यही किया जा रहा है कि इसी दौरान भगदड़ मची है और इस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये भयावह मंजर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक ही एग्जिट पॉइंट था। इसी एग्जिट पॉइंट से जो है बाबा जो है यहाँ से निकलते हैं बाहर, उनके पीछे जो भीड़ है वो भागती है। उनके जो सेवादार है, जो उनके साथ वॉलंटियर्स थे, वो भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं। भीड़ वहां पर रुकती नहीं है और जैसे ही भीड़ यहाँ पर अनियंत्रित होती है, उसके बाद से भगदड़ मच जाती है। और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे कि देखिए कि किस तरीके से भीड़ जो है, लाखों की भीड़ जो है वो बाबा के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ चरण रज के लिए, यानी कि बाबा की पैरों की धूल लेने के लिए जो है ये भीड़ इनके पीछे भागी। और जैसे जैसे भीड़ भागी, वैसे वैसे भगदड़ का माहौल यहाँ पर हो गया, अफरा तफरी हो गई। अब आप जो ये समतल जमीन देख पा रहे हैं, पीछे हाईवे भी है, हाईवे के साथ एक नाला है जिसमें एकाएक जो लोग हैं वो गिरते चले गए, क्योंकि कल